सो हे गाइस, विनय दिस साइड। अभी तक हमने 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म कर लिए थे प्लेन टू पैरामाउंट के। आप नीचे जाके सीरीज देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और मैं इस वाली वीडियो के बाद भी वो डाल दूंगा। मतलब जब इस वीडियो का एंड होगा तब भी आपको पार्ट 1 दिख जाएगा। तो अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 में अभी तक हमने प्लेन टू पैरामाउंट के 200 इडियम्स कवर कर दिए। टोटल शायद 350 समथिंग है, तो बाकी के 150 अभी हम कवर करेंगे। ये हमारी क्लास चलती रहेगी, तो आप देखते रहना। देखिए, तो 201 देखो, इससे ना आपका रिवीजन भी होगी मेरे भाई, ठीक है। इससे आपकी रिवीजन भी होगी। जो अभी आपका पेपर आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, सीजीएल वाला है, सीएचएसएल, जो भी पेपर होगा उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। मतलब हर बच्चे के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आओ, कह रहा मेक बोथ एंड्स मीट। भाई मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि भाई अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी लाइवलीहुड जो आपका है वो पूरा करना। लाइवलीहुड को मतलब गुजारे भर का खाना, ठीक है, 2 वक्त की रोटी, टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। आय के अंदर ही गुजारा करना, मतलब जितनी सैलरी है उतना ही गुजारा करना, अपनी आपका लाइवलीहुड, आपकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मतलब भाई कोई अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, आपने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा दिया। कई लोग नहीं उठाते। कोई बंदा कहता है आप, जैसे कि भाई कुछ भी कोई बोलता है कि आप ये काम करेंगे, आप बोलते हो यार परसों करेंगे, अभी मन नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा रहे। मेक हे वाइल द सनशाइन्स का मतलब है मौके का लाभ उठाना, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका क्या होगा, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मेक और मार। मेक मतलब बनाना, ठीक है, और मार मतलब तोड़ के डिस्ट्रॉय कर देना। तो बनाना या तोड़ के या बिगाड़ना, तो बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय। मेरे भाई ये जो वीडियो है ना, इसे लीड में लगा लगा के सुनते रहना, आगे जाके भी रिवीजन होती रहेगी। ये प्लेन टू पैरामाउंट की जो मैंने सीरीज बनाई है आपके लिए, सिनोनियम्स की एंड वन वर्ड की, ईडियम्स की, ये लाइफ टाइम रहेगी यूट्यूब पे, तो आपका बहुत फायदा उड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या है कि भैया क्या हुआ, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, आप एक काम कर रहे हो जिसमें इस पर्सन का भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और इससे भी हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, दोनों हाथ में लड्डू है आपके, मतलब ये वाला बंदा भी खुश है आपसे, ये वाला भी खुश है। गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। या फिर आप ऐसे इमेजिन करो, कोई एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कि भाई आप कुछ खाना बना रहे हो, ठीक है ना, तो किसी को भूख लग रही है आपके घर में, मम्मी पापा को, मम्मी को बहुत भूख लग रही है, आप खाना बना रहे हो, मम्मी को आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो, पापा को पसंद है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, दोनों हाथ में लड्डू आपके, मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश है, दोनों बंदे खुश है। गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। मेक अप वंस माइंड, जैसे बिजनेस में होता है, दोनों तरफ से फायदा हो रहा है भैया, अबे लगा दे पैसे, नुकसान में मतलब नुकसान में नहीं जाएगा, लगा दे, तो दोनों हाथ से फायदा हो रहा है। मेक अप वंस माइंड, भाई एक बार डिसाइड कर लेना, कोई निश्चय ले लेना, कोई डिसीजन ले लेना, डिसाइसिव होके कोई डिसीजन लेना, निश्चय कर लिया, टू डिसाइड, अब तो यही वाला एसएससी जीडी निकालूंगा, अब तो यही वाला एसएससी सीजीएल निकालूंगा। मेक अप वंस माइंड, उसका मतलब होता है दिमाग में अब ठान लेना कि कुछ करना है। नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स। क्या मतलब है मैन ऑफ मीन्स का, मेरे भाई मैन ऑफ मीन्स ये ना 3-4 है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो भाई हमारा क्या आता है मैन ऑफ मीन्स, क्या मतलब है मेरे भाई मैन ऑफ मीन्स का। अब ना ये मैन मैन वाले हैं 4-5, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना। आप समझ लो, पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉ। जब भी आपको लिखा हो स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ क्या होता है भाई, पाइप। जैसे आप मैकडी में जाते हो, कोक पी रहे हो, बोलते हो भाई स्ट्रॉ दे दे, तो आप मैकडी में से पाइप में से पीते हो, तो वो स्ट्रॉ कैसा होता है, पतला सा, पतला सा, कमजोर सा, यूं मोड़ा गया, तो स्ट्रॉ मतलब पतला और कमजोर, ऐसे याद रखना। मैं भी बताऊंगा, लिंक कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। स्पिरिट, अरे भाई क्या स्पिरिट से दौड़ता है ये, मतलब बिल्कुल उसका एंथुजियाज्म ज्यादा है, जील ज्यादा है, एंथुजियास्टिक है, जीलस है, फेरवेंट है। तो स्पिरिट मतलब बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है। क्लियर भाई, 2 वर्ड याद हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं लेटर। तो आप ऐसे याद रखना, जिस बंदे को लेटर लिखना आता तो भाई वो तो पढ़ा लिखा है, बस ये तीनों वर्ड याद हो गए। अभी रुक जाओ मेरे भाई, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मीन्स, मीन्स MEANS, ये तो 4 वर्ड बता रहा हूं, बस ये सुन लो। एक सुन लो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब पतला, ऐसे लिंक कर लो। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब क्या, भागने की स्पिरिट है। लेटर मतलब भाई तुम्हें लेटर लिखना आता, मेरे लेटर लिख दो इंग्लिश में, तो भाई ये तो पढ़ा लिखा है। मीन्स में मतलब, मीन्स मतलब देखो, एक तो होता है मीन मतलब मीनिंग, किसी चीज का मीनिंग, और एक मीन्स का मतलब है भाई इसके पास बड़ा मीन्स है, बड़ा पैसा है, मतलब भाई ये तो अमीर आदमी है। तो ऐसे याद रखना 4-5 चीजें, ठीक है।
और इंग्लिश में ना कभी कर पार्ट्स, जैसे पार्ट्स होता है ना, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट में कराएंगे, वैसे पार्ट्स को इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटीज। ध्यान रखना, क्या? क्वालिटीज। ठीक है, बस ये 4 चीजें याद रखो। अभी देखो सारे मैन वाले इडियम कैसे खत्म कराता हूं, आ जाओ। मैन ऑफ मीन्स, कैसा आदमी है भाई? मीन्स का अभी बताया था, मीन्स मतलब पैसा ही पैसा, तो भाई समृद्ध व्यक्ति है, अ वेल्दी मैन है, एफ्लुएंट पर्सन है, एफ्लुएंट, AFFLUENT। यहाँ पे मैन, वुमन और मैन के लिए, मैन बेसिकली ह्यूमन काइंड को दिखा रहा है, ह्यूमन बींग्स को। तो आप ऐसा मत सोचना कि आदमियों को दिखा दिए, एक मतलब एक जनरल व्यू में बता रहा है। ठीक है, तो वेल्दी मैन मतलब एफ्लुएंट पर्सनैलिटी, एफ्लुएंट पर्सन, रिच पीपल। ठीक है, मैन ऑफ आयरन, आयरन की तरह है। मैन ऑफ आयरन मतलब प्रिंसिपल्स वाला बंदा तो है ही, मगर इसकी जो विल पावर है वो बहुत तगड़ी स्ट्रांग है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। इसने सोच लिया ये करेगा तो यही करेगा, मैन विद स्ट्रांग विल पावर। अभी जो मैंने बताया था सब याद है ना, आ जाओ। मैन ऑफ लेटर, अब लेटर लिखना आता है इसे तो इंग्लिश में, तो ये तो पढ़ा लिखा है, विद्वान आदमी, लर्नड पर्सन। ठीक है, मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्वालिटीज। तो भाई अब मैन ऑफ क्वालिटीज, जिस मैन के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज, ये इसके अंदर तो भाई क्वालिटी क्वालिटी है। ये स्पिरिट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, उत्साह से भरा हुआ। मैन ऑफ स्पिरिट मतलब उत्साहित व्यक्ति, मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। हो रहे हैं भाई कवर? मानते हो बात को? अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना। ठीक है, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कैसा होता है ये बताया, पतला सा। तो भाई पतला सा कमजोर बंदा है, एक हाथ मारेंगे साइड हट जाएगा। दूसरा, अरे भाई इस बंदे का ना कोई ओपिनियन ही नहीं है, ये तो क्लास में बैठा रहता है, अब वीक पर्सनैलिटी है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब है वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, अब वीक पर्सन, ना इससे कोई कॉन्टेक्ट है, ना ये कुछ काम करता है, ऐसे ही बैठा रहता है, ये तो बस भीड़ है उसी में चलता है। तो क्या हो गया? मैन ऑफ स्ट्रॉ। सारे मैन वाले हो गए मेरे भाई। और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 2000 बार एसएससी में ये आ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से आए बता देता हूं। ये आया, ये नहीं आया, ये आया, ये भी नहीं आया, ये भी आया, ये आया है, ये नहीं आया है, ये आया मेकअप, ये आया है। ठीक है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये सब एसएससी में आ रहे। लो मैंने बता दिया, क्यों? तब से पढ़ा रहे तो हमें पता ही है भैया। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ भाई। मैन वाले हो गए, अब मैन वाले 2-3 बटे वो देख लो। मैन ऑफ वर्ड, भाई जवान का पक्का, जवान का सच्चा, ट्रू टू वंस वर्ड, जो बोलेगा वही करेगा। इसने बोला है तो भाई जवान का पक्का है, जवान का सच्चा बंदा है, ट्रू टू वंस वर्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड, भाई पूरा देश घूम रखा है इसने, वर्ल्ड पूरा संसार घूम रखा है, मतलब बड़ा ही अनुभवी व्यक्ति है, बड़ा ही वेटरन है, VETERAN, वेटरन है, अनुभवी व्यक्ति, एन एक्सपीरियंस पर्सन। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। मेयर्स नेस्ट, बहुत बार आ रखा है, स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई से। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है कोई भी झूठी अफवाह किसी के लिए। ठीक है, अब जैसे कई बार होता है ना कि किसी मतलब कोई बंदा है, उसके बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, एक बंदा आ जाएगा कहेगा यार ये तो चोरी करता था, ये तो कितना झूठा बंदा है। कोई बंदा है वो उन्नति कर रहा है तो बोलेंगे ये तो काला धंधा कमा रहा है। ठीक है, काला मतलब कुछ गलत काम कर रहा है। तो झूठी अफवाह, अ फॉल्स इन्वेंशन इज कॉल्ड मेयर्स नेस्ट। ठीक है, मिदास टच, मिदास टच मतलब भाई आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो, आपने देखा हो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई, जो काम करते हैं उसमें, भाई इंग्लिश पढ़ने आए इंग्लिश में टॉप कर गया, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट तगड़ा खेल रहा है, इंस्टीट्यूट खोला तो इंस्टीट्यूट में तगड़ा खेल रहा है, ये पेपर दे रहा है तो इसमें कर लिया। मतलब मिदास टच, जिस काम में हाथ डालता है, इस बिजनेस में हाथ डाला इसमें भी रॉक कर गया। अ मैन विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक वेंचर प्रॉफिटेबल, जिस काम में हाथ डालता है वही लाभदायक सिद्ध होता है, मिदास टच। ठीक है, नेक्स्ट, मिन्स मैटर्स। मिन्स मैटर्स मतलब जहां पे आप पूरी लाइन नहीं बोल रहे, कम शब्दों में अपनी बातें कह रहे हैं। टू मॉडरेट और रिस्ट्रेंट वंस लैंग्वेज, ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग से बचना। भाई ज्यादा शब्द नहीं बोल रहे, नॉर्मल नॉर्मल में समझा रहे हो। ठीक है, ज्यादा सख्त शब्दों से प्रयोग से बचना। ठीक है, मीन्स मैटर्स। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज मतलब शिष्टाचार बनाए रखना, अपने बिहेवियर का अच्छे से बिहेव करना, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आ रखा है एग्जाम में, दोनों आ रखे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिस द बीट, मैंने बताया ना, एक इंस्टीट्यूट वाला कहता है सर आप हमारे यहाँ पे आके डेमो देंगे, आप आलस के मारे जा ही नहीं रहे। एग्जाम्पल देता हूं मैं। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, मिस द बीट, यू जस्ट लूज द अपॉर्चुनिटी। अवसर खोना, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, एक अफसर, भाई 25,000 वैकेंसी आई एसएससी में, समझो आप कह रहे हो फॉर्म कल भरूंगा, कल भरूंगा, अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ कल भरूंगा, भाई वो ही निकल गया, डेट ही निकल गई, लो अपॉर्चुनिटी गई। सही बात है। कॉमन मदर विट, मदर विट जो मदर से जन्म से ही आपके साथ हो, तो मदर विट मतलब जो जन्म से, ठीक है, आपके साथ हो, क्या है, आम जानकारी, कॉमन सेंस, सबका अपना अपना कॉमन सेंस तो होता है, जिससे आपको पता चलता है ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सही बात है। नेक्स्ट,
स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 220 मूव हेवन एंड अर्थ, क्या मतलब होता है मेरे भाई मूव हेवन एंड अर्थ का? अभी देखते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पताल एक कर देना। मतलब भाई मैं ये एग्जाम निकालूंगा ही निकालूंगा, चाहे सही तरीके से चाहे कुछ भी करके, मतलब टू ट्राई वंस बेस्ट, अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक, पूरा एफर्ट डाल के करूंगा। एक हुक और एक बाय क्रूक का मतलब आपने ऐसा देखा होगा, चाहे कुछ ये काम मैं करूंगा करूंगा, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में आ जाता है टू ट्राई वंस ऑल एफर्ट्स, तो वही आंसर होता है। कई बार ये नहीं दे रखा होता कि ईमानदारी से। वो हुक और बाय क्रूक का मतलब ही है पूरे जोरों शोरों से काम करना, चाहे कैसे भी करना ही करना है, टू ट्राई वंस बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मच क्राई एंड लिटिल वुल मच अडू अबाउट नथिंग, ठीक है। एक जरा सी बात थी, समझो चाय पी रहे हो, चाय में एक छोटा सा कुछ कीड़ा आ गया, तो आप किसी रिलेटिव के घर गए हो, तो आप इस कीड़े को हटा के डाल सकते थे, चाय फेंक देते। अब आपने क्या किया, आपने उस टाइम कुछ नहीं बोला। ऐसा होता है मेरे भाई, होता है ऐसा, आपके साथ भी हुआ होगा, बताना मेरे को। आप गए अपने घर, आपने उठा दिया, मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे कीड़े वाली चाय पिला दी, फिर आपने फलाना गांव में फोन करा, उसे बोल दिया, फिर फलाना। तो भाई क्या किया आपने, एक छोटी सी बात का, एक छोटे से लिटिल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ बनाना, लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस। मतलब कोई भी लिटिल चीज होती है ना जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल मैटर, बड़ा ही छोटा मुद्दा है, ये तो इग्नोरेबल है, ठीक है। नैरो एस्केप अभी आया पेपर में, ये SSC CPO वाले, अभी मैंने करवाया था, उसमें आ रखा था नैरो एस्केप मतलब क्लोज शेप। भाई अभी अभी बचा है भाई, बच गया, अभी एक्सीडेंट हो जाता, बिल्कुल मार्जिन से बचाऊं, बाल बाल बचना, टू एस्केप बाय लिटिल मार्जिन। अरे यार मेरी तो यार बैक आ जाती, मैं तो फेल होते तो बचा, बस 0.5 नंबर से बचाऊं, ग्रेस मिल गया था, ठीक है। निग नेग, जो लगातार परेशान करे, अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन, भाई आपने किसी के ऊपर कुछ वर्ड बना दिया, ठीक है, तो किसी को बुली कर रहे हो, किसी को परेशान करने के लिए आपने कुछ शब्द बना दिए, नाम नहीं रख देते लोग, नाम रख देते हैं, वही निग नैग होता है, निग नैग करना। ये भी आपके एग्जाम में आ रखा है, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, ये सारे आ रखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 9 days वंडर का मतलब होता है कम समय का सुख, मतलब पैसा आया, ठीक है, 4 दिन के लिए आया, आपने सब उड़ा दिया और वैसे ही वो चला गया। समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, आप खुश हुए कुछ दिनों के लिए, फिर सब चला गया। कम समय का सुख, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, सुना होगा आपने बचपन में। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब होता है मेरे भाई जो चीज अभी शुरू हुई और अभी खत्म हो गई। टू पुट एन एंड ऑन एंड इन, टू पुट एन एंड इन समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, आरंभ में ही नष्ट कर देना, निप इन द बर्ड, अभी स्टार्ट किया था अभी खत्म कर दिया, क्या बंदा है ये, ठीक है। नल एंड वॉइड मतलब इलीगल, बेकार, ठीक है, इनफेक्टिव, जिसका कोई इफेक्ट ना हो, नल एंड वॉइड, और इलीगल भी ध्यान रखना, जो चीज अनलॉफुल होती है उसे नल एंड वॉइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नर्स अ ग्रज, क्या है नर्स अ ग्रज? नर्स अ ग्रज का मतलब होता है मेरे भाई शत्रुता भाव अपने मन में रखना। किसी ने आपकी पिटाई करी थी 8th क्लास में, अब आप हो गए हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपकी दोस्तेरी बढ़ गए, तब भी आपने मन में रख रखा है कि बदला लूंगा, बियर रिसेंटमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑयली टंग, जैसे मेरी ऑयली टंग है, किसी किसी के पास भी किसी से मिलता हूँ 3 तारीफ कर देता हूँ, ठीक है, वो बंदे खुश हो जाते हैं। खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स, किसी की थोड़ी सी चापलूसी करना, मजाक कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता मैं, ठीक है। ऑयली टंग का मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरिंग करना, ठीक है। ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड मतलब आपका गार्ड हमेशा ऑन है, मतलब आपका जो गार्ड है, आप हमेशा सचेत रहते हो, विजिलेंट रहते हो, वार्निंग अलर्ट रहते हो, क्या रहना, विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना, ठीक है ना। इसको आप और क्या बोल सकते हो, वेरी, WARY, वेरी रहना, कैरी रहना, CHARY, ये सारे SSC में आए वर्ड है। वेरी कैरी मतलब बिल्कुल क्या है, अलर्ट रहता है, विजिलेंट रहते हो, केयरफुल रहते हो, सावधान रहते हो, ठीक है। ऑन वंस लास्ट लेग्स, ठीक है, बस टांगे टांगे बची हैं, मतलब ऑन वंस लास्ट मतलब खत्म होने की स्थिति पे है, क्लोज टू कोलैप्सिंग। कोई कुर्सी है 4 साल चलनी थी, आप चला दिया आपने 15 साल, टांगे तक टूट गई, एक टांग बची है, तो क्या हुआ, क्लोज टू कोलैप्सिंग। ऐसे याद रखो, खत्म होने की स्थिति में होना। ऐसे जिंदगी के एग्जाम्पल देके आप जिंदगी में भी कुछ सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वीडियो चाहे एक बंदा देखे, 2 देखे, 10 देखे, मैं तो बस पढ़ा ही सकता हूँ आप लोगों को, बस आप बने रहे, और मैं भी हौसला रख रहा हूँ, आप भी रखिए, कभी ना कभी आगे जरूर जाएंगे, ठीक है। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए,
भैया आप एक बार पेमेंट कर दीजिए, ये पेमेंट हमेशा के लिए, ठीक है, काम खत्म करना हमेशा के लिए, ठीक है, कंक्लूसिवली फॉर द लास्ट टाइम। ओपन क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके एक आंसर ना हो, जो डिबेटेबल क्वेश्चन हो, डिबेटेबल हो और जिसके बहुत सारे आंसर हो। क्वेश्चन विच हैव मोर देन वन आंसर, भाई खुला क्वेश्चन है, कोई इस बारे में ये सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई ये आंसर दे रहा है, कोई ये दे रहा है, ऐसा। पैल्मी डेज, पैल्मी डेज मतलब बहुत बढ़िया दिन, पीसफुल डेज, शांति वाले दिन, पीसफुल डेज। एफ्लुएंट डेज, जब पैसा भी था, सब था, बिल्कुल शांति था, कोई कलेश नहीं था जीवन में, ठीक है। पेंडोरास बॉक्स, क्या मतलब होता है पेंडोरास बॉक्स का, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मुझे किसी ने पढ़ाया था जब मैं 2013 में पढ़ाया था। तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स है जो आसमान से नीचे गिरा, आप भाग के गए, आपने उसे खोला, तो वो था पेंडोरास बॉक्स। मतलब वो जो बॉक्स था उसमें बहुत सारी दुनिया भर की समस्याओं का भंडार था, आपने वो खोला तो अनफॉर्सीन ट्रबल से आप भर गए। समस्याओं का भंडार, ठीक है, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉर्सीन ट्रबल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरे हुए डब्बे को पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं, शॉर्ट में याद कर लो। पार्ट एंड पार्शियल, पार्ट एंड पार्शियल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होना, इनसेपरेबल पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट और इनसेपरेबल पार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इनसेपरेबल पार्ट और पार्ट एंड पार्शियल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती, इनडिस्पेंसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा भाई आपका क्या, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट मास्टर। क्या मतलब होता है पास्ट मास्टर का, पास्ट मास्टर मतलब पास्ट का खिलाड़ी। जैसे भाई मैं देखो तारीफ नहीं कर रहा, मैं पूल अच्छा खेलता हूँ, पूल स्नूकर होता, तो लोग मुझे बोलते थे पास्ट मास्टर है, खतरनाक खिलाड़ी, एक्सपर्ट है। पास्ट मास्टर, इतना पास्ट मास्टर हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते गेम छूट गई। अभी परसों तरसों खेलने गया था, नहीं अभी गोवा गया था मैं घूमने, तब खेल रहा था, एक बॉल नहीं गई मेरे से, वो गेम जो होती है। तो पास्ट मास्टर मतलब होता है एन एक्सपर्ट। ऐसे लिंक कर करके मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, यही मेरा तरीका है, ठीक है। पे द पाइपर, पे द पाइपर, अब थोड़ा खींचते हैं और अच्छे से देखते हैं। पे द पाइपर का मतलब क्या है भाई, भैया ये जो आपने खर्चा करा है ना, इसकी कॉस्ट बताओ, ठीक है। अब ये खर्चा आपको देखना है, इसमें बताओ क्या क्या सर्विस दी गई थी, खर्च वहन करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, सम सर्विस रेंडर्ड। आपने किसी से कोई सर्विस ली, अब आप उसकी कॉस्ट देंगे, उसको बियर करेंगे, देखेंगे भी, थोड़ा हिसाब का भी ध्यान रखेंगे। पूरा एग्जैक्ट मीनिंग ये है पे द पाइपर का। वैसा तो ये होता है आपने पाइपर यूज किया, पाइप यूज करा, कुछ ड्रिंक पी, अब आपने जो सर्विस ली है उसका क्या करोगे, भरपाई दो। पे थ्रू इज नोस, भैया जी गए थे खाना खाने के लिए, चार दोस्त मिलने के लिए आए, ठीक है, तो भैया बोला मैं सारा खर्चा करूंगा, वो खर्चा हो गया बहुत ज्यादा, अत्यधिक खर्च वहन करना, टू पे डियरली। पेनी वाइज पाउंड फुल, ये मेरा फेवरेट है। जब हम मुखर्जी नगर में रहते थे और तैयारी करते थे तो ये मेरा फेवरेट था, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझो। पहले तो मैं एक एग्जांपल समझो, देखो आपने देखा होगा घर में भी और आपके भाईचारे में भी, लोग में भी कुछ लोग होते हैं जो ना छोटी छोटी चीजों में किचकिच करते हैं। मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो 20 रुपए की कोई चीज ले रहे हो, 25 की ले रहे हो, तो वो कहेंगे नहीं 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 सेव करो, ठीक है, बचा के चलो, सेव करो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 10 रुपए का रिक्शा आता होगा मुखर्जी नगर से बत्रा सिंह महल तक, मतलब जीटीबी नगर से मुखर्जी नगर तक, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं पैदल चल के जाते हैं। तो ध्यान से समझना, केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स, मतलब ट्राइफल का मतलब है छोटे छोटे मैटर, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में केयरफुल रहना, बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स, ठीक है। अभी उनके आगे आप 3500 रुपए का कोई गाना बजाने वाला डब्बा रख दोगे, वो तुरंत खरीद लेंगे, समझ रहे हो। छोटे छोटे रुपए नहीं, 10 रुपए बचाएंगे, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाएंगे, मगर तुरंत कोई 25,000 की चीज मिल रही है तुरंत ले लेंगे, 3,000 की ले लेंगे। तो उसे कहते हैं छोटे खर्च में किफायत करना और बड़ी रकम उड़ा देना। समझ के बात को, अब इससे समझो, एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, ये समझो। पैनी का मतलब क्या होता है, पैनी, पैनी एक एक दो दो रुपए पैनी, वैसे तो पैनी का मतलब मनी है, बट आप ऐसे देखो पैनी मतलब छोटी इकाई, छोटी यूनिट। तो पैनी करते टाइम तो आप वाइज हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। बट पाउंड, जब भाई पाउंड आपके हाथ में, समझ लो 1 रुपया बड़ा पाउंड आपके हाथ में है, तो पाउंड करते टाइम आप बेवकूफ हो, पाउंड उड़ा देते हो आप और पैनी बचा लेते हो। ऐसे अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर देना। पिक अप द गाउंटलेट, मतलब पिक अप द गाउंटलेट, गाउंटलेट किसी ने फेंका, आपने उठा लिया, मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज। पिक अप द गाउंटलेट मतलब चैलेंज कबूल करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है मेरे भाई वेस्ट कर देना, बहुत अत्यधिक, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है ये। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लो मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये बंदे होते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट,
EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, इनको हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT। कहीं भाई पढ़ के नहीं बोल रहा, दिमाग में वही बोल रहा हूँ। एक वर्ड और लिख लो, स्क्वेंडर, ये अच्छा वर्ड है, स्क्वेंडर्ड कर देना, वर्ब है ये स्क्वेंडर्ड, SQUANDERED। स्क्वेंडर मतलब होता है मेरे भाई पैसा खूब उड़ा देना, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करना। आप ना इसमें प्रोडिगल भी लिख लो, PRODIGAL, प्रोडिगल मतलब जो अत्यधिक पैसा खर्च करता हो। ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस बने रहना, विश्वास रखो, मुझे भी आप लोगों पर विश्वास है, आप भी बनाए रखो। ठीक है, प्ले डक्स एंड ट्राइज टू वेस्ट मनी, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वेंडर्ड, प्रोडिगल। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब होता है खूब पैसा उड़ा देना। ठीक है, एक और होता है टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, ये भी लिख लेना, बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। एक मोमबत्ती है, आएगा जरूर, शायद या कर चुके हम, वो आपने ऊपर से भी जला दी नीचे भी, तो वो बर्न हो गई, तो मगर उसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल। आप पहुंचे, ठीक है, आप पहुंचे, क्रिकेट का मैच था, आपको लगा मैं तो कैप्टन बनूंगा, जैसे आप पहुंचे एक बंदा खड़ा था, कह रहे अरे भाई तू 10वें नंबर पे आई हो, आप कह रहे यार मुझे तीसरे में भेज दो, कह रहा नहीं नहीं चौथे में आई हो तू, या फिर आप गए, आपने बोला मैं पहले नंबर पे जाऊंगा, वो कहता नहीं नहीं दूसरे में जाइयो। तो टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, निचला स्थान स्वीकार करना। ठीक है, प्ले ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट मतलब होता है क्या, ट्रॉन्ट मतलब होता है कि इधर उधर भाग जाना। देखो प्ले ट्रॉन्ट मतलब बिना इजाजत काम से गायब रहना, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पॉइजन समवंस ईयर। ठीक है, अब खुद देख लो, पॉइजन मतलब क्या है, जहर डाल रहे हो किसी के कान में, मतलब उसको भड़का रहे हो, किसी के लिए कान बनना, टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। इसमें क्या बताऊं, पोक वंस नोज, क्या मतलब है मेरे भाई, पोक वंस नोज का पोक वंस नोज है कि आप अपनी नाक अड़ा रहे हो किसी के मैटर में, टू इंटरफेयर कर रहे हो, टांग अड़ाना। ठीक है, टांग अड़ाना। नेक्स्ट है पोयर, पोर ऑयल, नेक्स्ट है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, एक बंदा है जो बहुत ज्यादा गुस्सा था, आपने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, मतलब क्या कर रहा हूं, बहुत कोई मैटर है जो बहुत ज्यादा किचकिच हो रही है, लड़ाई हो रही है, आपने उसमें ठंडा ठंडा तेल डाल दिया, बोला तेरी मसाज कर देता हूं सर की, तो ठंडा हो गया उसका दिमाग, टू पैसिफाई द मैटर्स, क्रोध शांत करना, क्रोध शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉज एंड कॉन्स। भाई कोई चीज, मैं कोई फोन खरीदने गया हूं, ठीक है, तो मैं उस फोन के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखूंगा ना, मतलब उसका पक्ष भी देखूंगा विपक्ष भी देखूंगा, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों देखूंगा, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों। पुल वंस लेग्स, वही यार किसी की टांग खींचना, टू मेक फन और टू टीज। पुल द वूल ओवर समवंस आई, किसी की आंखों में आप वूल लगा रहे हो, मतलब भैया आप धोखा दे रहे हो, डेल्यूड कर रहे हो, डेल्यूड, DELUDE, डेल्यूड करना, चीट करना, किसी को मिसलीड करना, धोखा देना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, दोबारा वही वाली बात है। ठीक है, कोई का बंदा काम कर रहा है, आप उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हो, मतलब आप उसे तंग कर रहे हो, ठीक है ना, बाधा बन रहे हो। व्हील जा रही है, व्हील घुमा रहा है बच्चा, एक छोटा बच्चा व्हील घुमा रहा है, आप अपनी टांग अड़ा रहे हो उसमें, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा उत्पन्न करना, तंग करना। ठीक है मेरे भाई। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, क्या मतलब है पुट इन कोल्ड स्टोरेज का, ठीक है, आप एक काम है वो अभी कर सकते हो, आप प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन का मतलब है प्रोकास्टिनेशन, PROCASTINATION, प्रोकास्टिनेशन का मतलब लेजीनेस, आप लेजीनेस की वजह से उस काम को पेंडिंग कर रहे हो, काम को लंबित कर देना, टू वर्क अ वर्क, टू कीप अ वर्क पेंडिंग, ये वर्ड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है SSC के लिए, प्रोकास्टिनेशन। नेक्स्ट है पुट वंस फुट डाउन, वही, ठीक है, टू एक्ट फर्मली, बहुत अच्छे से काम करना और ये सोचना अब मैंने भैया पुट वंस फुट डाउन, अब तो मैंने करना ही करना है, ऐसा, टू एक्ट फर्मली। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, ठीक है, टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली, ठीक है, स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना, भैया अब ये मैराथन बना रहे हैं हम तो अपने प्रयासों से बना रहे हैं, टू पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील, खत्म। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, ठीक है, टू डू थिंग्स रॉन्गली, भाई कोई काम करना शुरुआत में ही कोई काम को उल्टे तरीके से, गलत तरीके से करना, उसे कहते हैं पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट, पुट द कैट अमंग पिजन, से आपने कोई ऐसी बात बोली कि पूरी जनता ही भड़क गई, ठीक है। टू से डू समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल और मेक मैनी वेरी एंग्री, बहुत लोगों को आपने क्या करा, गुस्से में भड़का दिया, ठीक है ना, तो गलत या कोई बात ऐसी करना जिससे जो गुस्सा भड़का दे। क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर,
भैया जहां से समझ लो मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, अब जहां से मुझे रोजी मिलती है मैं वहीं लड़ाई कर लूंगा तो काम तो ठप हो गया। तो जहां से रोजी रोटी मिलती है वहीं से लड़ाई कर लेना। टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स और लिविंग। क्विर फिश, क्विर फिश का मतलब है बड़ा ही अनयूजुअल पर्सन है यार, ये बड़ा ही अनयूजुअल पर्सन है, अनयूजुअल बड़ा ही स्ट्रेंज पर्सन है, स्ट्रेंज पर्सन। रेन कैट्स एंड डॉग्स, भैया ये ध्यान रखना, रेन कैट्स तो बहुत बार आया है एग्जाम में। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हो ना इट इज रेनिंग हैविली, तो आप बोलो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक तो ध्यान रखना इस कैट्स एंड डॉग्स के साथ लाइक नहीं आता, ग्रामर में एरर देते हैं, लाइक लगाते हैं। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स गलत है, आप लिखो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो सही है। लाइक नहीं आएगा, सुपरफ्लो स्लैंग है, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। रेनी डे, वही रेनी डे मतलब जब आपके फाइनेंशियल सारे पैसे खत्म हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस वाले दिनों को रेनी डे बोलते हैं। आर्थिक कष्ट के दिन, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड, खत्म। रीड बिटवीन द लाइंस, मेरा फेवरेट है, एसएससी का भी फेवरेट है मेरे भाई। रीड बिटवीन द लाइंस, मैंने आपको कोई बात बोली कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो मेरे भाई तो पहले अपने आप को सही करो। अब कुछ बच्चे इससे कुछ और बात समझेंगे, कुछ इस बात के अंदर का मीनिंग निकालेंगे, उसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताते रहना, कमेंट करते रहो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या है मेरे भाई? रेड हैंडेड का मतलब होता है भैया आप घूस ले रहे थे, उसी टाइम लेते समय ही एट द टाइम ऑफ कमिटिंग अ क्राइम ही आप क्या करे, फंस गए, तो उसे कहते हैं रेड हैंडेड। एग्जैक्टली वेल वाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग, अपराध करते समय रेड हैंडेड। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया, ये भी आया है, ये भी आया है। रेड लेटर डे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन को बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, अ मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन। रेड टेपिज्म क्या होता है? हर सरकारी ऑफिस में रेड टेपिज्म फॉलो होता है। आप जाते हो भैया, आप जाते हैं कुछ वो बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, वो बोलता है कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते अभी आपकी फाइल ऊपर नहीं आई है, तो क्या होता है लाल फीते शाही, मतलब टू मच ऑफिशियल, ठीक है, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, रेड टेपिज्म। बस मैंने आपको आसान से समझा दिया। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, मैंने 2016 में, 17 में, 15 में एग्जाम निकाले थे। ठीक है, मैंने एसएससी सीपीओ निकाला है मेरे भाई 2 बार, एसएससी सीजीएल निकाला, बैंक का निकाला, यूडीसी निकाला, DSSB जूनियर असिस्टेंट निकाला, एनआईए का एग्जाम होता था ऑफलाइन, वो करा हमने। मतलब मैं अपना बस अचीवमेंट बता रहा हूँ। अब क्यों बता रहा हूँ मैं? अब सुनो, अब मैंने ये किया पास्ट में ना, अब मैं इसी को गाता रहूं, मैं अभी का कुछ नहीं बता रहा, मैं इसी का गा रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। आपने पास्ट में कोई चीज करी, 2016 में करी, मानते हैं अच्छी बात है, मगर उसको लेके बैठिए तो मत क्या वही बोले जा रहे हैं कि वो किया था, अब बस अब बहुत है, ऐसे नहीं। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स इससे कहते हैं, तभी बता रहा था मेरे भाई। ठीक है, राइम और रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन से, किसी भी कारण से, सेंस, लॉजिक और मीनिंग, किसी भी कारण से। राइट हैंड मैन, भैया हर बंदे का एक राइट हैंड मैन होता है। ठीक है, मतलब फेथफुल सपोर्टर, मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, क्या नेक्स्ट आता है, राइज लाइक अ फ्योनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। भैया मेरा बहुत फेवरेट है। आप बोलोगे सर सारे आपके फेवरेट हैं, भैया याद ऐसी करने पड़ते हैं, जो आपका फेवरेट है वो आपको याद ही रहेगा। मेरा तो भैया ये बहुत फेवरेट है। जिंदगी में जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे भाई तो बहुत समस्या आई, ठीक है, मगर उस समस्या से बाहर आ गए। ठीक है ना, अब कोई और पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत कष्ट आए, ये कष्ट आए, वो कष्ट आए, तो ये 2 ऑप्शन है उसके बाद, या तो वो रोता रहेगा या वो उन कष्टों में से निकल के आगे बढ़ेगा। तो उसे बोलते हैं राइज लाइक अ फियोनिक्स, एक पक्षी होता है जो दोबारा जीवन ले लेता है। अपनी उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है उस पक्षी के ऊपर कि वो मर जाता है, मगर रीबर्थ लेता है वो। तो बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल जाना, टू मेक अ मिराकुलस कमबैक आफ्टर अ सीमिंग इनसरमाउंटेबल सेटबैक। ये जो वर्ड है ना, ये एसएससी में 4-5 बार अभी रिसेंटली आया है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। इनसरमाउंटेबल, जिसे ठीक ना करा जा सके। ठीक है, इसको आप पराजित नहीं कर सकते। और मैं बोल सकता हूं अनकॉन्करेबल, तो ये भी ध्यान रखना, ये वर्ड अच्छा है। रॉक द बोट, आप एक बोट में बैठे थे, बोट वाला कह रहा है मेरे भाई पकड़ के बैठना, आप कह रहे हो अरे मजा आ रहा, आप बोट हिला रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? संतुलन बिगाड़ दिया आपने। वैसे आप अपने लाइफ का संतुलन बिगाड़ा,
टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल। वैसे तो बढ़िया ही चल रही थी, बोट तो बढ़िया चल रही थी, आप ही मजे ले रहे थे, तो रॉक द बोट, बोट हिला देना। एक और होता है वी आर इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट। सेम बोट का मतलब भी ध्यान रखना, सेम बोट का मतलब है सेम परिस्थितियों में होना, ठीक है। रोलिंग स्टोन, रेस्टलेस पर्सन, जो स्थिरता से काम के साथ कार्य नहीं करता। रेस्टलेस पर्सन, जो बस लगा रहता, कभी ये कर रहा कभी वो कर रहा, रेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी कमजोर है, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। रॉयल रोड, रॉयल रोड, ठीक है ना। रोलिंग स्टोन का तो रेस्टलेस पर्सन हो गया। रॉयल रोड का मतलब है मेरे भाई, रॉयल मतलब ही यार अमीरों वाला रास्ता, जिसमें एक भी गड्ढा ना हो, आसान रास्ता। और अमीरों वाला रास्ता किसे बोलते हैं, जो आसान हो। और जैसे कि देखते नहीं आप, बंदा मंदिर जाता है तो हम तो लंबी लाइन में लगे हैं, एक बंदा हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट पहुंचता है तो उसके लिए तो आसान रास्ता है, रॉयल रोड है। एन इजी वे और डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। अब आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। रूल द रूस्ट, रूल द रोस्ट, किसी पे अपना हक जमाते हुए उसे डोमिनेट करना, उसे इंफीरियर करना, रोब जमाना, टू डोमिनेट। रन अमक, रन अमक मतलब सनकी हो गया, ये तो सनकी, इसके दिमाग में तो फ्रेंजीनेस हो गई है। मैड विद मर्डरस फ्रेंजीनेस, सनक सवार होना, अब तो भाई मारेगा मारेगा, ये पागल हो गया, ऐसे बोलते नहीं हम, ठीक है। रन इन द सेम ग्रुप, ठीक है। मेंटेन अ स्वीट रिलेशनशिप, बड़ा मधुर रिलेशन बनाए रखना। रन ऑफ द मिल, एक एवरेज और कॉमन चीज, ठीक है, सामान्य, एवरेज एंड कॉमन। रन द गॉन्टलेट, एक था थ्रो द गॉन्टलेट, एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। एक था रन द गॉन्टलेट, किसी एक अजीब से इंसिडेंट से निकलना, किसी एक्सपीरियंस से, टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, दोबारा मतलब भैया फॉल्स कलर, झूठे कलर दिखा रहा है, इसका ट्रू कलर, इसका सही कैरेक्टर तो कुछ और है, सही चेहरा और है। तो भैया अभी बताया था, डेल्यूड करना, चीट करना, मिसलीड करना, टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, किसी को धोखा देना। सेव वंस स्किन, ठीक है, अब वंस मतलब खुद को, अपने आप को बचाना, टू सेव वन सेल्फ, बड़े आसान है तो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी आई टू आई, अब आंखों ही आंखों में आपने किसी को देखा, तो गाना नहीं गा रहा मैं, आंखों आंखों में देखा, उसने इशारा करा, आपने बोला अरे आंखों आंखों में देख के हाँ जी मैं सहमत हूं, सहमत। सी आई टू आई का मतलब सहमत होना, शोइंग एग्रीमेंट टू एग्री। सी पिंक एलिफेंट्स, ठीक है, इतना नशा करा है जिसकी वजह से आपको चीजें ही कुछ जो वो दिख रही हैं जो है ही नहीं, आप बोल रहे हो यहाँ कोई खड़ा है, कोई खड़ा ही नहीं वहां पर। एनी विजुअल हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। सी रेड, गुस्से में देख रहे हो आप, आंखें बड़ी करे गुस्से में, तो टू भाई रेड होके देख रहे हो तो गुस्से में ही देख रहे हो ना, ठीक है, टू बी वेरी एंग्री। सी थ्रू, किसी ने कुछ बोला, आपने सी थ्रू कर लिया, मतलब तुरंत आपने उसकी बात को तोड़ मरोड़ के समझ लिया। कॉम्प्रीहेंड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, समझ जाना। सी एट नॉट, कोई आपके घर में आया, आप उसे डिसरिगार्ड तरीके से देख रहे हो, असम्मान करना, डिसरिगार्ड, टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। सी वंस फेस अगेंस्ट, कड़ा विरोध करना, ठीक है, किसी को अपोज करना, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। 283 हो गए मेरे भाई, ठीक है, देखते रहिए। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, सेट वंस हार्ट ऑन। अब कोई किसी के साथ पढ़ाई कर रहा था, कोई पसंद आ गया, तो आप बोल सकते हो भैया सेट वंस हर्ट ऑन, ठीक है, बहुत चाहना। दूसरे सेंस में देखते हैं, अब आप तैयारी कर रहे हो, अब आपको एक्साइज इंस्पेक्टर ही चाहिए, तो आपने क्या बोला, आपको है बहुत चाहता हूं मैं इस पोस्ट को, टू हैव वंस एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, ये तो मैं हासिल करूंगा ही करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेट वंस टीथ ऑन एज, मतलब परेशान करना, टू इरिटेट और एनॉय, किसी को तंग करना, परेशान करना, एनॉय करना, बुली करना, बुली, BULLY बुली। बहुत सारे एनॉय के वर्ड बता सकता हूं, बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेट द थेम्स ऑन फायर, ठीक है, एकदम से कुछ ऐसा कर देना कि सब चौंक गए, मतलब टू अचीव समथिंग अमेजिंगली, मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि आपने ये चीज कर दिया भैया, कुछ जीत हासिल कर ली, टू अचीव कर लिया। शोल्डर टू शोल्डर, परिवार में लोग कैसे चलते हैं, शोल्डर टू शोल्डर, यूनिटी होकर, पूरे सहयोग के साथ लोग चलते हैं, विद यूनाइटेड एफर्ट, मिलजुल कर काम करना। अब मैं टीम बना रहा हूँ विनय कक्षा की यूट्यूब में आप लोगों के लिए, तो भाई मिलजुल के काम करना पड़ेगा ना, अगर लीडर स्ट्रांग होगा तभी तो टीम करेगी, लीडर लोगों को समझेगा, शोल्डर टू शोल्डर काम करेगा तभी हो पाएगा, विद यूनाइटेड एफर्ट, वरना कोई काम हो ही नहीं पाता लाइफ में। शो वाइट फेदर, कोई आपसे लड़ने आ रहा था, आपने पहले व्हाइट रंग का फेदर दिखा दिया, मतलब भैया मुझे नहीं लड़ना, जैसे आपने सुना ना व्हाइट रंग पीस का होता है, बट आप पहले ही हार मान गए, टू शो कॉवर्डाइज, कायरता दिखा दिया आपने, ठीक है। साइन डाई, साइन डाई का मतलब है
अनिश्चित काल के लिए इनडेफिनेटली, जो चीज बिल्कुल डेफिनेट ना हो इनडेफिनेटली साइंड आई कहते हैं उसे, ठीक है भाई। तैयार रहना मतलब इनडेफिनेट चीजों के लिए तैयार रहना। सिट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष नहीं लेना। आप यहां पर खड़े हैं मेरे भाई और आपके ये दोस्त की लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं मैं ना तेरी तरफ हूं ना तेरी तरफ हूं। रेफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। अभी क्या हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी चीज बोल दूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, तो उससे मैं क्या कहूंगा मेरे भाई कि स्लिप ऑफ द टंग हो गया, स्पोक अनइंटेंशनली, जुबान फिसल गई, ठीक है। स्लो कोच, वही आलसी। लेथर्जिक पर्सन, लेथर्जिक LETHARGIC, लेथर्जिक पर्सन आलसी व्यक्ति। डोरमेंट कह सकते हो जो रेस्ट पे ही रहता है, इनएक्टिव है डोरमेंट। लेजी, अ पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, स्मॉल फ्राई। क्या होता है स्मॉल फ्राई बताइए। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है, जिसका ज्यादा महत्व ना हो उसे स्मॉल फ्राई बोलते हैं। एक आता है आपका स्मेलर, भैया ये स्टार मार्क कर लो। स्मेलर, मैं पढ़ा रहा हूं, समझ लो यहां से रेड गुजरा, मैं बोलूं ये क्या, मैं स्मेल कर रहा हूं रेड को, मतलब मुझे एक यहां तो कुछ तो सस्पिशियस है, कुछ डाउट है, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत होना या महसूस करना। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। स्मूथ सेलिंग, बड़ा ही इजी प्रोग्रेस। वीडियो बनाते गए, परेशानी के बिना सक्सेस मिलती गई, इजी प्रोग्रेस होता गया। एग्जांपल दे रहा हूं, स्नेक इन द ग्रास, शेक इन द शूज, ये भाई 3-4 बार आए हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हैं स्नेक इन द ग्रास। तो आस्तीन का सांप, आप ग्रास में घूम रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पे कोई सांप छुपा हुआ है, तो वो तो आपका सीक्रेट एनिमी हुआ ना, जो आपको हार्म करेगा, सीक्रेट एनिमी। शेक इन द शूज, मतलब आपने जब सांप को देखा तो आप अपने जो आपके पैर थे वो ऐसे कांप रहे हैं जूते के अंदर ही, मतलब डर से कांपना। ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन। शो द ड्रैगन्स टीथ, ड्रैगन वाले तीर दिखा देना, ठीक है। भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना। शो द ड्रैगन्स तीर, अपने फ्यूचर के लिए ट्रबल्स को इकट्ठा करना, कोई ऐसा काम करा कि फ्यूचर में परेशानी होगी आपको। स्पीक वंस माइंड, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, मन की बात कर देना। स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, भाई मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। ये स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है मेरे भाई साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, टाइडी, टाइडी, नीट एंड क्लीन, टाइडी, TIDY, इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स का मतलब है खुद के पैरों में खड़े होना। टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, खुद के पैरों में खड़े होकर कुछ करना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट होना। स्टिक टू वंस गन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। स्टिक टू वंस गन्स, इसका मतलब होता है मेरे भाई बिल्कुल अड़ियल दिमाग का बंदा, एडमेंट। आपने वर्ड सुना होगा स्टबन, STUBBORN, स्टबन, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, टेनाशियस है, ये बिल्कुल अड़ियल है, नहीं सुनेगा, टेनाशियस। टू बी स्ट्रिक्ट और डिटरमिन्ड, अटल रहना किसी चीज में। स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड, मतलब लाभदायक सिद्ध होना किसी के लिए। टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, किसी और के लिए लाभदायक सिद्ध होना, उसे कहते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड। नेक्स्ट है स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च मतलब सीक्रेट तरीके से किसी चीज का फायदा उठा लेना। टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मींस। स्टेप इनटू अनदर शूज, भाई किसी दूसरे की जगह थी, किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी और की जॉब थी, वो एक दिन नहीं आया, आपने उसकी जगह लेनी, किसी दूसरे की जगह लेना। टू टेक ओवर अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन। स्टिफ नेक्ड पर्सन, यही होता है जो अभी बताया था, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, टेनाशियस, स्टबर्न एंड एरोगेंट, ढीठ। स्टिर अ फिंगर, कोशिश करते रहना, मेकिंग एफर्ट, स्टिर अ फिंगर। स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर लिया पूरी जान से फेंकूंगा, कहां चले जाएगा, अमेरिका, कहां चले जाएगा, मुखर्जी नगर, अभी रोहिणी में बैठा हूं, रोहिणी के यार 2 गली आगे चले जाएगा ज्यादा से ज्यादा। वेरी नियर, दिस प्लेस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब ये प्लेस यहां से बहुत ही पास है। स्ट्रीट अरब्स मतलब बेगर, एव अनाथ, होमलेस पर्सन, ठीक है ना, जिसके पास सर्वाइव करने के लिए भी चीजें नहीं है। सब एंड सब्सटेंस, ये भैया ये बहुत बार आया है, ये मार्क कर लो स्टार सारे। सम एंड सब्सटेंस, सारांश, किसी बात का निचोड़ बताओ। सर ये इडियम्स करा रहे हो, उसका निचोड़ बता दो हमें, निचोड़ यही आएंगे। प्रिंट टू पैरामाउंट सॉल्व करा रहा हूँ, बेस्ट बुक है ये, हर कोई सर्च करेगा, हर किसी को चाहिए होगी, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कम शब्दों में ज्यादा चीजें। सम एंड सारांश हो गया, ठीक है। स्वैन सॉन्ग, लास्ट सेरेमनी, किसी के विदाई पे जो संगीत या विदाई पे कोई भाषण दिया जाए, कोई सेरेमनी, उसे बोलते हैं द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, स्वैन सॉन्ग कहते हैं। तो जो नेक्स्ट अब हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्वेट ऑफ वंस ब्रो। मेरे भाई मार्क कर लो इसे,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है बहुत अधिक, मतलब अत्यधिक मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। आपने ये इडियम सुना होगा मेरे भाई, सबने सुना ही है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जगकर मेहनत करना, तेल नहीं जलाना, मेहनत करना, तो उसी को बोलते हैं स्वेट ऑफ वंस ब्रो, कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर। नेक्स्ट है स्वेल्ड हेड, जिसका दिमाग फूल जाए, मतलब घमंड आ जाए जिसके दिमाग में, ऑन एयर हो जाए, हवा में हो जाए, घमंडी, कंसीटेड, सेल्फ कंसीटेड हो जाए, ठीक है ना। एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट। ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, कंसीटेड, घमंडी, एरोगेंट। सोन एनिमीज, मतलब कट्टर दुश्मन, जो एक दूसरों को हेट करे, पीपल हेटिंग ईच अदर अ लॉट। टेक अवे वंस ब्रेथ, मतलब आपने कुछ ऐसा करा जिससे लोग बिल्कुल ही क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, टू ओवरवेलम विद सरप्राइज। टेक बाय स्टॉर्म, भाई किसी को अनएक्सपेक्टेडली दोबारा से सरप्राइज कर देना, दोनों एक जैसे ही हैं, सेम ही है, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। टेक इनटू अकाउंट, किसी चीज पे सोच समझ के डिसीजन लेना, उसको कंसीडर करना, उस पर विचार करना, टू कंसीडर, पर विचार करना। टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहने पर विश्वास करना, किसी ने कुछ बोला, आप उसकी बात से कन्विंस हो गए, उसकी बात से सहमत हो गए, ठीक है। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज हर स्टेटमेंट, टेक वन एट वंस वर्ड। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब है ये आ रहा है आपके आगे, बुल आ रहा है, आप इसके हॉर्न्स, इसके सिंग पकड़ के इससे सामना कर रहे हैं, मतलब मेरे भाई कोई परेशानी का डट कर सामना करना, संकट का सीधा खतरनाक तरीके से सामना करना। टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी, भाई बुल सांड सामने से आ रहा है, वहीं पे खड़े होकर लड़ रहे हो, धक्का दे रहे हो उसे, तो भाई बहुत दिलेरी है आपके अंदर। टेक टू वंस हील्स, जब भी ये हील वाले आए तो समझ जाना इनका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। टेक टू वंस हील्स मतलब भाग जाना, टू रन अवे। टॉक बिग, बड़ी बड़ी डींगे मारना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बोस्ट करना, शेकी मारना, ब्रैक करना। टॉक ऑफ द टाउन, क्या मतलब है टॉक ऑफ द टाउन का मेरे भाई? टॉक ऑफ द टाउन का मतलब है कोई बहुत ही ज्यादा चर्चित बात, ठीक है। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, पूरी सोसाइटी से आप क्या करें, बात करें, टॉक ऑफ द टाउन बन जाओ, ठीक है। तो अच्छी चीजों में बनना। द प्रिंटर्स डेविल, मतलब कोई प्रिंटिंग में कोई एरर है, जैसे हम कोई बुक छापते हैं उसमें भी तो प्रिंटिंग में एरर हो जाता है, उससे कहते हैं द प्रिंटर्स डेविल। थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस का मतलब होता है मेरे भाई कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। ये नहीं कि सीधा डिसीजन ले लिया, सोच समझ के किसी निर्णय पे आना, उसे कहते हैं थिंक ट्वाइस, ठीक है। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है इन एवरी सर्कमस्टांसेस, चाहे अच्छाई हो चाहे बैड टाइम हो, इन गुड एंड बैड टाइम्स, थ्रू थिक एंड थिन इन एवरी सर्कमस्टांसेस। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, कोई बेचारा बड़ा है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, आप क्या कह रहे हो, अरे मैंने 4 साल करा, मेरे से नहीं हो पाया, तू भी मत कर, आपने उसको डिस्करेज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मत करिए। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो डाउन द गॉटलैंड, फेंका किसी पे, गॉटलैंड मतलब चैलेंज करना किसी को। अभी हमने गॉटलैंड वाले 3 करे हैं, ध्यान रखना। टूथ एंड नेल, वॉयलेंटली, पूरी ताकत से, पूरे जोरों से कुछ करना, वॉयलेंटली करना। वॉयलेंटली का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई करना, वॉयलेंट गुस्से में नहीं, पूरे जोरों से कुछ करना, वो एग्जैक्ट मतलब होता है टूथ एंड नेल का, ठीक है। बुक में तो कुछ भी होता है लिखा हुआ। ट्रू टू वंस सॉल्ट, बुक में बेसिकली वो चीजें लिखी होती है जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, जो कॉमन हो, बट कभी कभी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो मैं आपको वही ठीक कर रहा हूं, ठीक है। ट्रू टू वंस सॉल्ट, ठीक है, वफादार, ईमानदार, लॉयल पर्सन। टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना कर देना, नॉट टू पे अटेंशन टू, किसी चीज को अनसुना कर देना, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये मेरा फेवरेट है भैया, ये कई बार आया, मतलब एक बंदा पहले जिंदगी में कुछ ओढ़ता, फिर वो बिल्कुल बदल के कुछ और हो जाए। टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड, किसी अच्छी चीज के लिए। फॉर गुड का मतलब क्या है? अच्छी चीज के लिए नहीं, कि अच्छी दशा का फॉर गुड बना दिया, नहीं मेरे भाई। इंग्लिश में जब भी लिखा हो ना फॉर गुड, तो या तो सेंटेंस में फॉर गुड लिखा है तो उसका मतलब किसी अच्छी चीज के लिए, मान लो नॉर्मल में, मगर अच्छी इंग्लिश में फॉर गुड का मतलब होता है मेरे भाई परमानेंटली। परमानेंटली, ये तो हिंदी का इंग्लिश बनाया गया है कॉपी पेस्ट करके, हम भी एडिटर हैं अच्छे, ठीक है, बट गड़बड़ हुई है यहाँ पर। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, ठीक है, तभी उसे ब्रैकेट में लिखा गया। पूरे बुरे आचरण छोड़कर अच्छी दिशा में पूर्ण बदलना, टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड परमानेंटली, ठीक है। टर्न द कॉर्नर, मैक्सिमम लोगों को यही लगेगा फॉर गुड का मतलब है अच्छे उसमें, तो मतलब आप देख लो, याद कर लो कैसे भी। टर्न द कॉर्नर, किसी क्रिटिकल कंडीशन से निकलना, किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस। टर्न टर्टल, उलट पुलट जाना, टू ओवरटर्न।
ठीक है, टू ओवरटर्न। टर्न अप वंस नोज एट, किसी को नीचा करना, नीचा समझना। टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, जब भी ये नोज वाला आए तो समझ जाना है तो नीचे दिखा रहा है, नीचे समझ रहा है, ठीक है। अंडर द नोज ऑफ, फिर भाई किसी को अपने नीचे रखना, ठीक है, या फिर आप किसी के नीचे और अंडर द नोज ऑफ हो आप, ठीक है, तो आप क्या हो, किसी की आंखों के ठीक सामने हो, नाक के नीचे हो, जैसे वो बोलेगा वैसे आप करोगे। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। अंडर द थंब ऑफ लो, किसी के नीचे काम करना, आप किसी के अंडर द थंब ऑफ, तो अंडर द इन्फ्लुएंस हो, वो किसी के वश में हो, आप जो बोलेगा वो आप करोगे, ठीक है। अप एंड डूइंग, एक्टिव इन वर्क, अपना काम करते रहना, एक्टिव इन वर्क। अप वंस स्लीव्स, ठीक है, एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मैंने अपनी स्लीव में कुछ छुपा रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी निकालूंगा, ठीक है, छुपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत करने पर ही काम वो निकलेगी बाहर। नेक्स्ट है अप हिल टास्क। अप हिल टास्क का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क। अपॉन वंस स्वीट इल, मतलब वंस मतलब अपनी वंस मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना, अपनी विल के अनुसार। ऑन सेल्फ डिजायर और विश। अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो गुड एंड बैड टाइम्स। यूटोपियन स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो दिख तो आपको रहा है भाई एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सब बढ़िया रहेगा, मगर भाई क्या वो प्रैक्टिकल है? वो एक विजनरी है, वो इम्प्रैक्टिकल है। आदर्श किंतु कार्य, जो भी आप पढ़ लेना, थोड़ी हिंदी कमजोर है मेरी। विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेदर द स्टॉर्म, फिर भाई सरवाइव करना, डिफिकल्टीज में सामना करना, प्रॉब्लम का समस्या से मुकाबला करना, समस्या से मुकाबला, सरवाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। वेल टू डू, रिच पर्सन है, एफ्लुएंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है लाइफ में, प्रॉस्पेरस, PORSPEROUS, एफ्लुएंट है, रिच है, पैसे वाला, वेल्दी है। वेल टू डू, मजा किरकिरा करना, सॉरी वेल टू डू का मतलब तो रिच हो गया। वेट ब्लैंकेट, यार ये तो अभी SSC CPO में आया था, स्टार मार्क कर लीजिए। वेट ब्लैंकेट का मतलब है हम घूमने जा रहे थे मुरथल, ठीक है, कोई बंदा आया, वो कह रहा है अरे यार मैं आज नहीं जा पाऊंगा, हम 3 बंदों का प्लान था, वो नहीं गया तो दोनों ने भी कैंसिल कर दिया। वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, मजा किरकिरा करने वाला। व्हील्स विद इन व्हील्स, जटिल कार्य, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है वो बड़ा डिफिकल्ट है, कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो और डिफिकल्ट हो गई। अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, जटिल कार्य का और जटिल होना। व्हाइट एलिफेंट, बहुत ही एक्सपेंसिव कोई चीज, मेरे भाई स्टार मार्क कर लो, इधर इधर इधर, ये वाला नहीं आया, ये तीनों कर लेना। व्हाइट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या? कोई महंगी चीज मगर किसी काम की नहीं। अब एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आप उसके लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार लिया है 5,000 की, वो चला लेगा? नहीं चलाएगा। 5-6 साल का होता आप लाते, वो खेलता भी, तो महंगी चीज तो आप लाए, नाम तो बट किसी काम की नहीं थी। व्हाइट लाई, बड़ा ही छोटा सा झूठ जो इग्नोरेबल है। विल ओ द विस्प मतलब अनरियल, ठीक है, अनरियल है। इल्यूसिव, इल्यूसिव इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, याद कर लीजिए। इल्यूसिव मतलब अनरियल हो, कोई चीज फॉल्स है, फेक है, भ्रम। विंडफॉल, कई बार एग्जाम में आया, विंडफॉल का मतलब क्या होता है? विंडफॉल का मतलब है मेरे भाई एकदम से, आप अभी गरीब हैं, एकदम से विंडफॉल हो गया, अनएक्सपेक्टेडली गेन हो गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली गेन हो जाना, सडन गेन, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, कहते हैं ना लॉटरी लग गई, वो ही है आपका विंडफॉल। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी ने कोई गलती करी है, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो बट अभी भी शंका के साथ कर रहे हो। टू एक्सेप्ट विद मिस गिविंग, शंका के साथ स्वीकार करना। विद वन अकॉर्ड इन वन वॉइस, यूनैनिमसली, मिलजुल कर, एक मत होके, यूनिसन होके कोई डिसीजन लेना, यूनैनिमसली, ठीक है। वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ये होता है मैलिशियस पर्सन, ये रहा मैलिशियस। इसका मतलब बताता हूं फिर आप समझ जाओगे। मैलिशियस का मतलब है जो आपके लिए हार्मफुल हो, जो मेल वॉलेंट हो, मतलब जो दिखाए मैं बहुत अच्छा हूं बट वो हो ना। मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। वर्ड फॉर वर्ड, भाई शब्द एग्जैक्ट सेम वर्ड, किसी ने आपको जो बोला वो आप सेम वर्ड बोलो, वर्ड फॉर वर्ड, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ मतलब देखो रिवीजन भी होगी और धीरे धीरे, मतलब आप आराम आराम से भी सुनोगे ना, पॉज कर करके, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, ध्यान रखना, मैं पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा दम लगा के बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब इनफॉर्मल कोई भी बात, ठीक है, फॉर्मली आप ऑफिस में वो बात नहीं कर सकते, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन को वर्ड ऑफ माउथ कहा जाता है, और जो चीज रिटर्न में ना हो, ठीक है, उसे भी वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं।
योमेन सर्विस, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, ये भी स्टार मार्क कर लो, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये सब एसएससी के एग्जाम में कई बार आता है और हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। योमेन सर्विस मतलब भैया आप गए एक रेस्टोरेंट, आपने खाना लिया, खाना खाया, उन्होंने आपको योमेन सर्विस दी, आपने यू ऑर्डर करा, वो 10 मिनट में लिया है। उन्होंने बोला मैम 5 मिनट में ये चीज आएगी, वो 5 मिनट में लिया। आप बोलो भैया क्या सर्विस है इसकी, एक्सीलेंट वर्क, योमेन सर्विस। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के हमारे सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस प्लिन टू पैरामाउंट के जैसे दे रखे हैं बुक में, वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, जो पीडीएफ इजीली अवेलेबल है नेट पे उसी का मैंने बनाया है, जो सबको ये प्लिन टू पैरामाउंट को एग्जैक्टली खोल के मैं करा रहा हूँ, कुछ एडिटिंग नहीं करी है। तो वीडियो को देखना, अपना प्यार देना, पूरी सी कैसी लगी मुझे बताना। एक एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस और भी हैं जो बिल्कुल अलग से दे रखे हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी करा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी एक्सरसाइज भी करा दूंगा, जिसमें आई थिंक 250-300 क्वेश्चंस है और एक ही लाइन में करा दूंगा, जिससे आपको आसानी हो और मुझे भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।